दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 से 15 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 से 15 तक। Gospel of Saint Mark chapter 1 verse 12 to 15। यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। यीशु 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वह बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, 40 का पहला रविवार में हम पहुंच गए हैं। आज ईश्वर का वचन का क्या संदेश है? आज के सुसमाचार में हमने सुना है प्रभु यीशु के परीक्षा के बारे में। प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा है और प्रभु यीशु पवित्र है, द होली वन ऑफ गॉड, पवित्र ईश्वर है। फिर शैतान उनकी परीक्षा कैसे ले सकता है? और जब हम प्रभु यीशु के परीक्षा के बारे में सोचते हैं, कभी हमें समझ में नहीं आता पूर्ण रूप से ईश्वर को शैतान कैसे परीक्षा ले सकता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने सुसमाचार में सुना है, फरीसी लोग पूछते हैं पाप की क्षमा कौन कर सकता है? और उसका सही जवाब है सिर्फ ईश्वर ही, और ईश्वर ही पापों की क्षमा कर सकता है। और वही ईश्वर आज प्रभु यीशु परीक्षा में गिर जाता, परीक्षा में शैतान उनकी परीक्षा लेता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है, ईश्वर प्रभु यीशु ईश्वर होने के बावजूद भी मानव मुक्ति के लिए मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य बन जाने के नाते, मनुष्य के साथ बराबर हो जाने के नाते परीक्षा, शैतान उनकी परीक्षा लेता है। और इसलिए प्रभु यीशु हमारी सदृश है, हमारी समान है, हमारी मानव के बराबर ही है। और इसलिए ईश्वर के रूप में प्रभु यीशु पापों की क्षमा करते हैं और मानव के रूप में हम सबों के साथ सहभागिता दिखाते हैं, और इसलिए उनकी परीक्षा ली जाती है। और इसलिए हमारे विश्वास की सच्चाई क्या है? हमारे विश्वास की सच्चाई यही है कि यीशु ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। और ईश्वर के रूप में पाप क्षमा और मनुष्य के रूप में वह शैतान के द्वारा परीक्षा में गुजर कर पास होते हैं। शैतान के लिए अपने जीवन में, पाप के लिए अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का मानव बनने का परिणाम है परीक्षा में गिरना, परीक्षा में
पार होना। यदि मनुष्य नहीं बनता है, मनुष्य का स्वभाव को यीशु धारण नहीं करता है, उसको कोई परीक्षा नहीं ले सकता। इसलिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 2:18 में, इब्रानी 2:18 में इब्रानी के पत्र साइमन 2:18 में उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। आप लोग इस वचन को मेरा बात बोलिए। यीशु की परीक्षा ली गई है, यीशु की परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों को इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों को सहायता कर सकता है। सहायता कर सकता है। तो प्रभु यीशु स्वर्गदूतों को बचाने के लिए नहीं आया। जब स्वर्गदूत लोग पाप किए, उनको बचाने के लिए कोई रूप लिया नहीं, मगर जब मानव पाप में गिरे, तब प्रभु यीशु मानव का रूप धारण कर मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य बने। यानी स्वर्गदूतों से भी ज्यादा प्रभु यीशु किसको प्यार करते हैं? मनुष्य को। इसलिए सब स्वर्गदूत तो गिर गए, लूसीफर उनके साथी। यीशु स्वर्गदूतों का स्वभाव को धारण कर उनको बचाने के लिए नहीं आया, मगर जब मनुष्य पाप में गिरे, उनको बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया और इस धरती पर मनुष्य बनकर आया है। और इसलिए हम देखते हैं, यदि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों का स्वभाव को भी धारण करता है, मनुष्य को बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्वभाव को धारण करने से ही जो मनुष्य पाप में गिरा है उसे बचा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु स्वर्गदूतों का स्वभाव को नहीं, मगर मनुष्य का स्वभाव को धारण करते हैं और उन्होंने उचित दाम चुकाया है। क्रूस पर मरकर, रक्त बहाकर सभी मानव को मुक्ति पाने के लिए और उचित प्राइस यानी दाम चुकाकर मनुष्य का उद्धार किया है। और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रायश्चित का बलिदान सारे मानव जाति को मुक्ति देने में समर्थ है। सुटेबल एंड इनफ फॉर ऑल, सबों को पर्याप्त मात्रा में मुक्ति मिल सकता है। और इसलिए मनुष्य का स्वभाव धारण कर हर परीक्षा को उन्होंने पार किया है, पास किया है। इसलिए प्रभु यीशु मनुष्य बनने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई पाप नहीं। और इसलिए आप और मैं जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, हमें मदद करने के लिए, उन बुराइयों से उठाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु है। इसलिए जब हमारे जीवन में कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं या शैतान की प्रलोभन है, कौन हमें मुक्ति से दे सकता है? दुनिया के कोई लोग नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रलोभन में गिरे हुए हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें पाप मुक्त, प्रलोभन मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इसी जाल में फंसे हुए हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ही ऐसा एक व्यक्ति है, मनुष्य बनने के बावजूद भी शैतान के हर प्रलोभनों को जीतता है। और इसलिए जब हमारे जीवन में समस्या है, हम यीशु के पास दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हमें बचाने में सामर्थ्यवान है। वो स्वयं ऊपर उठकर जीत पाया है और इसलिए हमें दूसरा कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के सहारा, कोई मनुष्य का सहारा हम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त इस प्रकार क्रूस पर मरकर हम सबों को शैतान के प्रलोभनों से मुक्ति पाने के लिए एक अवसर दिया है। मगर अभी आप और मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
बाय विश्वास, फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है, विश्वास के द्वारा हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, विश्वास के द्वारा हमें शांति मिलती है और विश्वास के द्वारा हमें स्वर्ग का आशा मिली है। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त का जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया, हम सबों के लिए उसका लाभ मिलता है जब हम उनमें विश्वास करते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर मरने से, कब्र में से जी उठने से हम सबों को क्या मिली है? मृत्यु का जो डर है उससे हमें मुक्ति मिली है। क्योंकि दुनिया के लोग मरने से बहुत डरते हैं, है कि नहीं साइमन? क्योंकि उनको मालूम नहीं क्या हुआ, कैसे हमारा आप और मुझको मृत्यु से कोई डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु 3 दिन के बाद क्या हुआ? जी उठा। और विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति इसी प्रकार जी उठेंगे। इसलिए हमें मरने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? किलोमीटर आप डरते हो मरने के लिए? नहीं डरते हो? बहुत धीरे बोल रही है। मरने में नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठा है। और जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन लोग भी उसी प्रकार जी उठेंगे। इसलिए हमें आशा मिली है, अनंत जीवन की हमें आशा मिली है। इसलिए हम सभी जन 3 दिन के बाद फिर जी उठेंगे, प्रभु के साथ फिर से जिएंगे। इसलिए सिस्टर मेरी, अब डरो मत मरने के लिए। डरते हो? हाँ बिल्कुल नहीं। ईश्वर हमें कभी भी बुलाएगा, हम खुशी से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबों को फिर से जी उठने का अवसर है, मौका है, और इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु इस प्रकार परीक्षा में गिरते नहीं, मगर शैतान परीक्षा करता है प्रभु यीशु को, मगर प्रभु यीशु शैतान को हराते हैं। वो हराने के कारण और मृत्यु से जी उठने के कारण हम सबों को आशा है कि यीशु हमें मदद कर सकते हैं। और यदि हम इस प्रकार जीवन में निराश हो जाएंगे, अरे मेरे बचाने वाला कोई नहीं, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, ये मुझे इतने प्रलोभन है, इतनी परीक्षा है, यदि आप निराश हो जाएंगे, हम किसके बन जाएंगे? शैतान के बन जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में निराशा के लिए कभी बोलो जगह नहीं होना चाहिए। should not lose hope। हम जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए कि साइमन? यदि निराश हो जाएंगे, वही पक्षी या जानवर, वही इंसान शैतान के लिए अच्छा शिकार है, उसको तुरंत दबा लेगा। निराश लोगों को शैतान तुरंत दबाकर अपने वश में कर लेता है। इसलिए हम कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने जी उठा है, प्रभु यीशु ने शैतान को हराया है, और इसलिए उसकी सामर्थ्य से हम भी शैतान को हरा सकते हैं। उसकी सामर्थ्य से हम भी मृत्यु से जी उठ सकते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में निराशा के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और हम देखते हैं मानव का अंत कहां होती है? मृत्यु में होती है। और मृत्यु क्यों? मनुष्य के लिए। मनुष्य क्यों मरता है साइमन, बाइबल के हिसाब से? मनुष्य क्यों मरता है बाइबल के हिसाब से? सुनीता? या पाप का वेतन है मृत्यु। बोला नहीं, बहुत बार सुने इसको। पाप का वेतन है मृत्यु। इसको कैसे बोल सकते आप? पाप के कारण मनुष्य मरता, पाप का परिणाम है। यीशु ने पाप नहीं किया और उसका परिणाम को अनुभव किया है। यीशु ने पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु, और उसको वह क्रूस पर अनुभव किया। इसलिए वह हमारी समान सभी बातों में मनुष्य के समान रहा। जीवन वो भी पाया हमारे समान, कुंवारी से जन्मा। मृत्यु जो पाप के वेतन है उसे भी अनुभव किया, मगर वहां समाप्त नहीं होती प्रभु यीशु का जीवन। 3 दिन के बाद वह फिर से जी उठता है। और इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में पाप का यीशु के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हराया, मृत्यु का हराया, और इसलिए प्रभु यीशु हमारी मदद कर सकता है। हमारी समान
अपने जीवन में सभी प्रलोभनों को अनुभव किया और मृत्यु को भी अनुभव किया, और इसलिए दुख में रहने वालों को यीशु मदद कर सकते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में निराशा के लिए, दुखी होकर कोने में बैठने के लिए जगह नहीं है। वी आर पीपल ऑफ होप। प्रभु यीशु एक प्रूफ देते हैं, आधार है। प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण वहां समाप्त नहीं होती, मगर जी उठकर एक हम सबों के साथ एक सहभागिता दिखाते हैं। मैंने जी उठा है, इसलिए मेरी प्रजा तुम घबराना नहीं, जीवन से निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना करके यीशु हमें आश्वासन देते हैं। तो प्रभु यीशु क्रिस्त के यह मृत्यु 2000 साल पहले बीत गई। जैसे आज के हमने पहले पाठ में सुना, ईश्वर ने एक नया व्यवस्थान स्थापित किया। नया व्यवस्थान कैसे? ईश्वर का मनुष्यों के बीच एक रिश्ता, और प्रभु यीशु उस रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं जब वह हमारे लिए क्रूस पर मरता है। 2000 साल पहले मरा, पर उसका लाभ आज हमको कैसे मिल सकता है? इसलिए मिल सकता है क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण का लाभ हमारे जीवन में आती है। किसके द्वारा? विश्वास। विश्वास के साथ साथ जब कभी हम मिस्सा बलिदान में, मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस का बलिदान का स्मृति है, और इसलिए जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस मरण का लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होती है। That is the love of God we experience in the Eucharistic celebration. मिस्सा बलिदान के द्वारा हम पिता ईश्वर का प्यार को प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान में अनुभव करते हैं। इसलिए हमें मिस्सा बलिदान की जरूरत है। क्रूस मरण का जो भी लाभ हमें प्राप्त होगा वो मिस्सा बलिदान के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ आते हैं, और मिस्सा बलिदान के माध्यम से हम सबों को यह कृपा मिलती है। और इसलिए हमें बारंबार इस मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए। तो परीक्षा ना केवल प्रभु के जीवन में, हमारी एक व्यक्तियों के जीवन में भी परीक्षा होती है कि नहीं? साइमन पिछले बार ही बोला मैं अगले हफ्ते जल्दी से मिस्सा में आऊंगा, फिर भी लेट हो गया। परीक्षा आ गई। कैसे? जो भी परीक्षा हो गया उसके जरिए कोई प्रलोभन आ गया। बहुत कोशिश किया जरूर, मगर समय पर अच्छे अच्छे काम के द्वारा शैतान हमें प्रलोभन देता है। शैतान का काम क्या है साइमन? शैतान का काम यही है कि लोगों को ईश्वर से दूर रखना है, मनुष्य को पाप की ओर ले जाना है। शैतान का काम यही कोशिश रहता है, मैं किसको जल्दी पकड़ूं जो ज्यादा कमजोर है। इसलिए प्रलोभन हर एक व्यक्तियों के जीवन में आएगी। प्रलोभन आने से क्या होता है? हम और मजबूत होते हैं। किसमें? नहीं, मुझे अपना अस्तित्व, असली रूप हमें मालूम पड़ता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं और ऐसा बनना है। वी लर्न अबाउट आवरसेल्फ, मैं कितने कमजोर हूं। अभी परीक्षा हमें सबसे पहले नम्र बनाती है, और दूसरी बात परीक्षा हमें और मजबूत, यानी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने आप हमें सिखाती है कि मैं कितना कमजोर हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। और इसलिए प्रलोभन अनिवार्य है। यदि प्रलोभन नहीं हमारे जीवन में नहीं आएगा, फिर हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे कि मैं कितना विश्वासी हूं, कितने मजबूत हूं प्रार्थना में। अक्सर शैतान प्रलोभन देता है प्रार्थना नहीं करने के लिए। अच्छा टीवी सीरियल आ जाएगा, या अच्छा कुछ खाना बनेगा, या ऐसा कोई मेहमान आ जाएगा, फिर आज हम प्रार्थना को ठाल देंगे। तो शैतान का काम यही है कि हमें प्रभु से, प्रार्थना से, वचन से दूर रखना कोशिश करते रहता है। और इसलिए हमें फर्कना है, पहचानना है या किसकी ओर से आ रही है। जो भी बातें हमें ईश्वर से, प्रार्थना से, वचन से दूर रखता है, कोई भी लोग क्यों ना हो, कार्य क्यों ना हो, ये सब शैतान की प्रलोभन। इसलिए पहचानो सुनीता, जब कभी मुझे प्रार्थना करने अवसर, तभी एक अच्छे लोग आ जाएंगे बात करने का। अच्छे लोग के द्वारा ही हमें शैतान हमें ईश्वर से दूर रखता है। अच्छे लोग आ जाएंगे, एक अच्छा काम आ जाएगा, अरे ये तो बहुत जरूरी काम है भाई, इसको करना ही है। फिर इस प्रकार हम प्रार्थनाओं को, वचनों को, मिस्सा बलिदान को ठाल देते हैं। प्रलोभन अच्छे अच्छे रूप में। इसलिए शैतान यीशु को भी परीक्षा लेता, अच्छे रूप में लेता। कैसे?
पत्थरों को रोटी बनाओ, अच्छा सुंदर रोटी बनाओ और अपने भूख मिटाओ, इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं। मगर अच्छे अच्छे बातों को दिखाकर शैतान हमें ईश्वर की योजना से दूर रखता है। इसलिए पहचानो कि हमारे जीवन में मुझे अभी इस वक्त क्या करना है, और इसके बीच में जो भी आता है दैट इज द प्रलोभन। शैतान से हमें जीत पाने, यीशु शैतान से जीत पाते हैं, और हम सबों को भी इसी प्रकार शैतान के प्रलोभन से जीत पाकर प्रभु के लिए अपने जीवन में सही स्थान देना है। और आजकल प्रलोभन शैतान कैसे देता है मालूम? सही में कैसे? ऑनलाइन ऑनलाइन सब लोग बहुत बिजी रहते हैं ऑनलाइन में। दूसरा सैला यही बोलता है इट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं अस्तित्व में है ही नहीं बोलता है। तो कुछ शैतान है क्या? आजकल कौन मानता है शैतान पीतान को? ऐसा शैतान है ही नहीं करके लोगों के दिमाग में विचार डालता है, और जब ऐसा शैतान है ही नहीं बोलो फिर हम जो भी करना अच्छा ही नो। शैतान है, प्रलोभन देता है हमें मार्गरेट ईश्वर की रास्ता से पास आने से हमें अनेक प्रकार की बाधा डालकर दूर रखता है। इसलिए पहचानो कहाँ मेरे जीवन में शैतान आता है। अच्छे अच्छे रूप से आता है, कोई बुरी रूप से नहीं, इसलिए पहचानना है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 1:14, मार्गरेट पढ़ो, ये आज के सुसमाचार है। मार्कुस 1:14। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीला आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आप लोग बोलिए मेरे पास, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है कि नहीं साइमन? तो यूहन्ना क्या करता था? शारदा गिरफ्तार होने से पहले यूहन्ना क्या करता था? गिरफ्तार होने के पहले जयंती बपतिस्मा दे रहा था, प्रचार कर रहा था, सुसमाचार की घोषणा कर रहा था। और ये अच्छे कार्य है कि नहीं? ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करना। और जब उसे बंदी गृह में डाल देता है तो ईश्वर के राज्य का कार्य समाप्त हो गया है? नहीं, तुरंत ईश्वर ने दूसरे व्यक्ति को सामने लाया है। तो इससे पता चलता है फादर आज चले जाएंगे तो ये क्रिया समाप्त नहीं हो जाएंगी, है कि नहीं? दूसरा फादर आ जाएगा। तो ईश्वर का राज्य कभी समाप्त नहीं होता है, ईश्वर का राज्य चलते रहेगा। और इसलिए यूहन्ना गिरफ्तार हो जाता है, तुरंत यीशु उठकर खड़ा हो जाते हैं। देखते हैं इस प्रकार है ईश्वर का राज्य का कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहता है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और प्रचार करने लगे यूहन्ना के गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने क्या प्रचार किया? दो सच्चाइयों को हमारे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु सबसे पहले प्रचार करते हुए पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास। ये दो सच्चाइयों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं पिता ईश्वर की महिमा देते हैं, क्योंकि उसी को हमने अपने पाप के कारण दुख पहुंचाया है। पश्चाताप करो, पश्चाताप करने से क्या होती है? पिता ईश्वर की महिमा होती है, जिसको हमने अपने पाप के कारण दुख पहुंचाया है। और दूसरा क्या है? पश्चाताप करो और विश्वास करो। और जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त की क्रूस के मृत्यु पर, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु पर और पुनरुत्थान होते हैं, जब उसमें हम विश्वास करते हैं, किसको महिमा देते हैं? यीशु को महिमा देते हैं। तो यहां हम देखते हैं कैसे ये सत्य हमारे धर्म के सत्य है। पश्चाताप करना और विश्वास करना पिता ईश्वर को और प्रभु यीशु क्रिस्त को महिमा देती है, और हम प्रभु की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए दोनों सच्चाई को हम अलग नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप करो
और सुसमाचार विश्वास, ये दोनों एक सिक्के के दो चेहरे हैं, इसके दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। पश्चाताप वही करेगा जो विश्वास करेगा, है कि नहीं? विश्वास करने वाले ही पछतावा कर, यस मैंने प्रभु ईश्वर को दुख पहुंचाया है, और वही विश्वास करेगा जो सुसमाचार में सुसमाचार सुनेगा। इसलिए सुसमाचार में विश्वास करो और पश्चाताप करो, ये दोनों एक दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रवेश इस प्रकार है, हम सबों को पिता ईश्वर की ओर, हम सबों को प्रवेश अपने कृष्ण मृत्यु की ओर आकर्षण करते हैं। इसलिए हम सबों के जीवन में पश्चाताप होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आगे जो कहते हैं समय पूरा हो चुका है कि नहीं आलविन? समय पूरा हो चुका है कई के लिए, जिस मसीहा के आने के बारे में नबी लोगों ने भविष्यवाणी की थी वह पूरा हो चुका है और यीशु आ चुके हैं, और इसलिए वह प्रचार करने लगे हैं। समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, जिससे तुम्हारा रिश्ता पिता ईश्वर के साथ एक हो जाए, और विश्वास करो जो सत्य प्रभु यीशु घोषणा करते हैं उसमें आपकी मुक्ति है। इसलिए पश्चाताप और विश्वास दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 3:8 में हम पढ़ेंगे। लूकास 3:8 शायद 3:8 में पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। यस, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हम सभी जन अभी पश्चाताप करना शुरुआत कर दिया है कि नहीं? शुरू किया कि नहीं शारदा? अरे क्या डरा दिया जिया फादर बोलना, अच्छे से प्यार से बोलना, शेर के सामने, शेर के पास जाने से किसी आवाज तो हाँ नहीं जी हाँ, पश्चाताप करना हम सभी जन क्या कर रहे हैं? शुरुआत करिए। 40 जैसे प्रारंभ हुआ, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, त्याग के द्वारा हम पश्चाताप करना शुरू कर दिया है। तो संत लूकास हमें बताते हैं पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, मतलब उचित फल यानी हमारे जीवन में नाटक नहीं होना चाहिए। अभी क्या नहीं होना चाहिए? नाटक नहीं होना। मैं बाहरी रूप से 40 में तो आ गया हूं और अंदर मेरा वही पुरानी जीवन का रास्ता चलते जा रहा नहीं। नो नाटक, डोंगीपन नहीं है। उचित फल रिफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का उचित फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यानी मुझे अभी समय पर चल जाना है, या समय पर प्रार्थना करना है, या जो त्याग करना है, जो उपवास करना है, जो परीक्षा, जो प्रलोभन को जीतना है, वो उन सबों से हमें नियमित रूप से करना है। नहीं तो हम पश्चाताप का काल तो हमने प्रवेश कर दिया है, पर वही उसी प्रकार हमारे जीवन भी पिछले बार के समान ही है कि नहीं मार्गरेट? मेरा जीवन अभी कोई, मैं पहले के समान ही जी रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम डोंगी रचते हैं। इसलिए उचित फल उत्पन्न करने हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मैं अगले हफ्ते से समय से पहले मिसा, आज समय पर आएगी नहीं, तुम लेट आइए। आपका नाम क्या है? सारिका। बोल कितना बजे आए? सच में रोजरी के पहले आए नहीं? तो पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है, समय से पहले आना है, रिफॉर्मेशन। नहीं तो हम लोग 40 तो शुरुआत हो गया, मगर मैं जैसे जीता था वैसे जीऊंगा, ये उचित फल नहीं है। इसलिए कोशिश करो उचित फल, पश्चाताप उचित फल उत्पन्न करना है, और यह प्रूफ हमारे जीवन में होना चाहिए कि मैं सिंसियर हूं, ईमानदार हूं इस पश्चाताप के कार्य में। और इसलिए हमें डोंगीपन नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं, दिखावा नहीं, मगर असली रूप में, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि हमें से किसी का सर्वनाश ना हो। प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं, ईश्वर हमें चेतावनी देते हैं पश्चाताप करने के लिए, विश्वास करने के लिए। कैसे चेतावनी मिलती है सिस्टर मेरी हमको?
चेतावनी कहां से मिलती है? अंतरात्मा। यस, अंतरात्मा भी बोलती है, सही बात है, कि मुझे समय पर चल जाना है, बुराई को छोड़ना है, गलतियों को छोड़ना है। और कहां से मिलती है सही में चेतावनी? हमें सबसे पहले चेतावनी हमें कहां से मिलती है? गोलू, ये भी सही है, अंतरात्मा से है, फादर की तरफ से है। वेरी गुड। और तीसरा है जिसको मैं पहले ऑर्डर में रखा हूं, वो नहीं आया, अभी नीचे से आ रहा है, अंतरात्मा, कॉन्शियंस। दूसरा, यस, ईश्वर हमसे बातें करते हैं सबसे पहले कहां से? वचन से, और उसके बाद है फादर के द्वारा, और उसके बाद है अंतरात्मा के द्वारा। हमें चेतावनी मिलती है कि मुझे पछता, इसलिए वचन में पढ़े रहे, पश्चाताप करो। और तो इस हमें सबसे पहले चेतावनी मिलती है वचन के द्वारा, और दूसरा आती है वही वचनों को फादर आपको समझाता है थ्रू द मिनिस्टर्स। और तीसरा है घर जाने के बाद है, और जो लोग चर्च भी नहीं आते हैं, फादर को भी नहीं सुनते हैं, कम से कम अंतरात्मा का सुनेंगे। अभी 40 से शुरुआत हो गया, मैं चर्च भी नहीं गई, रात भी नहीं लग रही, क्या कुछ तो करना चाहिए। अंतरात्मा गवाह देती है, यस तुम जो कर रहे हो गलत है। इसलिए इन तीनों चीजों की चेतावनी को हम गंभीरता से लेना चाहिए, और सिंसियर पश्चाताप, ईमानदारी से हमें पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर जोड़ना है। इसलिए संत पेत्रुस 3:9 में हमें कहते हैं, सेकंड पेत्रुस, दूसरा पेत्रुस 3:9, सुनीता, सेकंड पेत्रुस, दूसरा पेत्रुस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, आप पेज में नहीं बताइए, 3:9। यह बोलिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो। बहुत सुंदर वचन, आप लोग मेरा बात बोलिए। अपने प्रभु अपने प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है, और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। और इसलिए संत पेत्रुस हमें बताते हैं कि हमारा ईश्वर हम सबों के साथ देरी करता है, तुरंत हमें दंड नहीं देता है। आज सचने के तुरंत ईश्वर आपके गला पकड़ता, क्या तुम क्यों नहीं किया करके, विलंब नहीं किया। चोरी करते हैं, तुरंत ईश्वर आपका हमारा हाथ में पकड़ता है, मगर ईश्वर हमारे साथ सहनशीलता दिखाता है, ताकि मैं आज नहीं तो कल बुराई को छोड़ दूंगा, पछतावा करूंगा और प्रभु के पास वापस चले जाऊंगा। मगर लोग ना ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना ईश्वर में विश्वास करते हैं। जिन लोगों के जीवन में ईश्वर के प्रति ज्ञान नहीं है और जिन लोगों के प्रति ईश्वर के जीवन में विश्वास नहीं है, वे इस प्रकार के सोच रखते हैं, ईश्वर विलंब करता है, वो कुछ नहीं करेगा। मगर जो लोग वास्तव में ईश्वर के वचन सुनते हैं, ईश्वर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए यह संदेश है। इसलिए वह देरी करता है क्योंकि आपको समय दे रहा है जीवन सुधारने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास और सहनशीलता में आगे बढ़ने के लिए, और अच्छे कार्यों में वृद्धि होने के लिए ईश्वर हमारे साथ क्या दिखाता है? सिस्टर पुष्पा, क्या दिखाता है? सहनशीलता दिखाता है। क्या दिखाता है? सहनशीलता, ताकि हम पवित्रता में, अच्छे कार्यों में, पश्चाताप में, प्रभु की भक्ति, ज्ञान में
आगे बढ़ सके। और इसलिए इसका हम दुरुपयोग नहीं करने, प्रभु की सहनशीलता को हम अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा ना करते हुए प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हुई एक अवसर समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रभु की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है प्रभु स्वभाव से ही सहनशील है और इसलिए हम उसका लाभ उठाकर प्रभु की ओर आगे आना चाहिए। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 14:6 में हम पढ़ेंगे। एजेकियल 14:6। सैमसन एजेकियल 14:6 में 14:6 एजेकियल। इसलिए इस्राएल के घराने से यह कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, पश्चाताप करो और अपनी देवमूर्तियों का परित्याग कर दो, अपने सभी विलंबकार कर्मों का परित्याग कर दो। ठीक है, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। पश्चाताप करो और अपनी देव मूर्तियों का परित्याग कर दो और अपने सभी विभत्स कर्मों का परित्याग कर दो। विभत्स कार्यों का परित्याग। विभत्स कार्य क्या हो सकता है साइमन? हैं? जैसे बोली भयानक, बहुत बुरा। विभत्स कर्मों को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि ईश्वर हम सबों के लिए यह सुंदर अवसर दिया है पश्चाताप करते हुए अपने दिल से उन सभी देव मूर्तियों को बाहर निकालना है। और व्यक्ति के जीवन में ईश्वर महान महत्व रखता है और जिसको ज्यादा आप प्यार करते हो वह आपके लिए देव बन जाता है कि नहीं फिलोमिना? जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो, चीजों को, अपने कामों को, अपने कर्मों को ज्यादा प्यार करते हैं, मगर हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किसको दिखाना चाहिए? ईश्वर को दिखाना चाहिए। इसलिए सभी देव मूर्ति जैसा जिन कई लोगों को हम अपने दिल में बिठाकर बैठे रखे हैं, उन सबों को बाहर करना है और ईश्वर को अपने दिल में बसाना है। जो बोल रहा हूं बोलो। आप अपने दिल में किसके बसा कर रखे हो? दिल में किसके लिए जगह है? ईश्वर के लिए जगह है या और कोई अन्य लोग भी उधर जगह है, बैठे हैं कोने कोने में? आलबिन, आपके दिल में किसको बिठा कर रखे? ईश्वर को। वाह! तो हमारे एक व्यक्ति अपने दिल में ईश्वर को बिठाना चाहिए और बीभत्स से हर बुराई कार्यों को अपने जीवन में बाहर करना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार जब हम देव मूर्तियों के प्रदूषण से दूर रहेंगे तभी हम सच्चा पश्चाताप का लक्षण अपने जीवन में हम दिखाते हैं। इसलिए पाप रूपी प्रदूषण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एजेकियल और आगे चल के बताते हैं 18:30 में 18:30 में 18:30 में मतलब वाले पढ़िए 18:30 एजेकियल के ग्रंथ 18:30 पेज नंबर बोलिए या पढ़िए। प्रभु ये कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उनके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। यस बोलिए, पढ़िए। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। बहुत सुंदर वचन। आप इस वचन में मेरे बात बोलिए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इजराइल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। बोलो, किसके अनुसार न्याय करेंगे ईश्वर हमारे जीवन में? हर एक कर्म जो हम करते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, न्याय होगा हम किस प्रकार का कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। आगे पढ़िए। तुम मेरे पास लौटकर अपने
सभी पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। तो हमारे हर एक कर्म जो ईश्वर के सामने लिखा हुआ है, छोटे कार्य बड़े कार्य, ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो हम ईश्वर से छिपा सकते हैं, और हमारा न्याय होगा अपने करने के अनुसार। इसलिए हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह तो मेरा बीते हुए जन मैंने वैसे वो जवानी में ऐसा किया, बचपन में ऐसा किया, अभी इतना साल हो गया, उसको क्यों फिर हमें याद करना चाहिए। इसलिए वचन कहता है पुराने पापों को याद कर उसे छोड़ देना चाहिए, पाप क्षमा मांगना चाहिए। हर पाप के लिए हमें पाप क्षमा मांगना है, कितना भी पाप पुराना क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये सब ईश्वर के लिए पुराना नहीं है। ये हमारे जीवन ईश्वर के लिए सामने शुरू से लेकर आखिरी तक वर्तमान समय में सब कुछ लिखा हुआ है। और इसलिए हमें इतना भी पाप लेकर स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं कि एक बुद्ध पाप भी स्वर्ग राज्य में इतना भी पाप के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमें पवित्र होना है, पूर्ण रूप से शुद्ध होना है। और इसलिए हमारा बुरा कर्म जो हम किए हैं पुराने कर्म, पुराने जीवन में, आज के जीवन में, हर पाप के लिए हमें पछतावा करते हुए ईश्वर के पास वापस जाना। इसलिए हमें पश्चाताप की जरूरत है, अच्छे पाप स्वीकार की जरूरत है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में यीशु भी हमें बताते हैं 12:36 में, मत्ती 12:36, काश्मीर पढ़िए 12:36, 12:36, मत्ती 12:36 में। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। यस, आप लोग यह बोलिए। क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। आप लोग बोलिए, मैं तुम लोगों से कहता हूँ न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाओगे। तो हर एक शब्द जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, पहले यिर्मयाह नहीं बोला हर कर्म, और यीशु बोलता है हर शब्द जो आप निकाल अपने मुंह से, हर निकम्मी बातों के लिए हमें न्याय किया जाएगा, हमारे ऊपर न्याय किया जाएगा। और इसलिए जो बड़बड़ मत करो ज्यादा, हर निकम्मी बात जो मुंह से निकलती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्याय करेगा ईश्वर। और इसलिए हमें बकवास नहीं करना है, हर बात को लिए हमारे ईश्वर के लिए हिसाब देना है। कौन ज्यादा बात करते हैं? कोई नहीं बात करते तो हर निकम्मी बातें जो हमें मुंह से निकलता है उसी से हमारे न्याय हो जाएगा। तुम अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, ईश्वर न्याय करेगा। इसलिए हर कार्य और शब्द और सोच भी जो हम सोच करते हैं, बुरा सोच करते हैं दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति, हर सोच का भी हमारी न्याय होगा। इसलिए वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। इसलिए हमारे सोच, विचार, कार्य ईश्वर के सामने उतना ही साफ होना चाहिए जितना हम लोगों के सामने दिखावा करते हैं। लोगों के सामने दिखावा के लिए एक और अंदर व्यक्तिगत जीवन में अलग नहीं। ईश्वर के सामने सब कुछ खुला आसमान के नीचे सब कुछ देखता है, और इसलिए हमें हर बातों के लिए हमें जवाब देना है। इसलिए यीशु हमें बताते हैं यूहन्ना 3:18 में, जयंती यूहन्ना 3:18 में, यूहन्ना 3:18, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के
इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। बहुत सुंदर से आप लोग मेरे पास, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। कि यहाँ यीशु में बताते हैं पुत्र में विश्वास करना यानी यीशु के ऊपर निर्भर रहना है, यीशु के वादों पर हमें विश्वास करना है। जो मुक्ति का वादा यीशु ने किया है उसमें हमें विश्वास करना है। और जब हम इस प्रकार प्रभु यीशु के वचनों पर, वादों पर भरोसा रखते हैं वह हमें मुक्ति के जीवन में आगे बढ़ते हैं। पुत्र में विश्वास करना है, और जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जा चुका है। क्योंकि दोषी वही है जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है। जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है वह अपने पाप में ही बंधे रहता है। जो पुत्र में विश्वास करता है वह पाप को छोड़ देता है, उसे अनंत जीवन की आशा मिलती है। और जो यीशु में विश्वास नहीं करता है अपने पाप में ही बने रहता है और इटर्नल पनिशमेंट, जो पाप मुक्त नहीं होता है वो अनंत आग के लिए योग्य बन जाता है। और इसलिए हमें प्रभु यीशु को स्वीकारना है, पाप मुक्त होना है और पवित्रता में आगे बढ़ना है। इसलिए दोषी ठहराए जाते हैं जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे योहन 9:35 में। योहन 9:35 योहन 9:35 सिस्टर बर्ता। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? मानव पुत्र पर विश्वास करते हो? पढ़िए उसने उत्तर दिया, महोदय मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिसे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उनसे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें करते रहता है। पढ़िए ना। उन्होंने दंडवत करते हुए कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। दंडवत करते हुए कहा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु ने उसकी आंखें खोल दी है जिससे वह प्रभु यीशु को देख सके, प्रभु यीशु को देख सके और उसमें विश्वास कर सके। प्रभु यीशु ने हम सबों का अपने आंखों खुले रखा है कि नहीं, ताकि हम उसकी महिमा को चारों तरफ देखें। अपने कान खुला रखा है, प्रभु यीशु के वचनों का हम सुने और उसमें विश्वास करें। और वचन कहता है उसने दंडवत किया और उसमें विश्वास किया। मतलब यीशु इस दुनिया में रहते रहते ही दंडवत यानी वर्शिप, आराधना, समर्पण को स्वीकार किया है। यदि यीशु इस धरती पर रहते हुए दंडवत, वर्शिप, आराधना को स्वीकार किया, उस अंधे के जीवन में क्या हम अच्छे लोगों के जीवन में स्वीकार नहीं करेगा? और इसलिए हर मिसा बलिदान में जब हम आते हैं उस ईश्वर को दंडवत करते हैं, उस ईश्वर की आराधना करते हैं और उसमें अपना विश्वास को हम प्रकट करते हैं। और इसलिए हमें इस अंधे के समान दंडवत करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में अपना कर उस मुक्ति को हम सबों के जीवन में अनुभव करना चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे फिलिपी 1:29। फिलिपी 1:29 बोलो, पढ़िए। आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास और इतना जल्दी निकालते। फिलिप 1:29 पेज नंबर तो नहीं बताया हैं? 303 बोलिए। आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का
बल्कि उनके कारण दुख होने का भी वरदान मिला है। यस, आप लोग सोचेंगे मेरा मत बोले, आप लोगों को ना केवल मसीहा में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। तो हमको विश्वास एक वरदान है, और दूसरा दुख भोगना भी एक वरदान है। और इसलिए हम विश्वास के साथ साथ ईश्वर हमारे जीवन में जो दुख भेजता है उसे भी हम कैसे ग्रहण करना चाहिए? वरदान समझकर ग्रहण करना चाहिए। यदि हम दुखों को, कष्ट पीड़ाओं को, दुख तकलीफों को वरदान समझकर स्वीकार करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। अरे मेरा घुटना दर्द क्यों बार बार सताती मुझे? यदि हम दर्द पीड़ा से विरोध करेंगे तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा। और इसलिए वरदान, हमें दो वरदान मिला है सही में, विश्वास करने का वरदान और दुख भोगने का वरदान। और यदि हम दोनों को स्वीकार करते हैं, हम विश्वास के वरदान को तो हम खुशी खुशी से अपनाते हैं, मगर जब हमारे जीवन में दुख झेलना पड़ता है उस वरदान को हम क्या करते हैं? प्रभु नहीं चाहिए मुझे, हम टुकराते हैं। और यदि हम टुकराएंगे क्या हो जाएगा? हमारे लिए बोझ बन जाएगा, वजन और बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे जीवन की हर बातों को हमें खुशी से अपनाना चाहिए। और विश्वास के कारण जो वरदान हमें मिला है, हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु में आने से हमको शांति, दिल की शांति मिलती कि नहीं? जी हाँ, विश्वास के कारण हमारे दिल में शांति मिलती है। विश्वास के कारण हमारे जीवन में जो मृत्यु का डर है वो दूर हो जाता है। पर ये वरदानों को हम अविश्वासियों के जीवन में देख नहीं सकते हैं, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में जी उठने में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए मृत्यु एक खतरनाक भयानक डर है। और उनके जीवन में वे किसके पास जाएंगे? जीवन में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगा, किसके पास जा सकते हैं? लोगों के पास जा सकते हैं, यीशु के लोगों के पास जाते हैं, अन्य लोग। मगर लोग जो पहले से दुखी में गिरे हुए हैं, दुखियों को क्या रास्ता दिखा? मगर आप और मेरे जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जिन्होंने हर प्रलोभनों को जीता है, और जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, हमारा विश्वास कहता है यीशु के पास जाओ, वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो इस प्रकार हमारा विश्वास से हमें बहुत लाभ है जो अन्य लोगों को नहीं है। इसलिए हमारा विश्वास के लिए हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ना केवल विश्वास करने का, और दुखों के लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। सुनीता, धन्यवाद देते हो? मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दर्द है। जीसस, आई थैंक यू इन सभी दर्दों के लिए, पीड़ाओं के लिए, मुसीबतों के लिए। जब हम धन्यवाद देते हैं, वचन कहता है यह आपके लिए वरदान है, इसे गिफ्ट। और इसलिए जब हम उसे गिफ्ट के रूप में खुशी से ग्रहण करेंगे, वह दुख क्या हो जाएगा? आनंद में बदल जाएगी। यदि हम अपने जीवन में आने वाले दुख संकटों को गिफ्ट के समान, वरदान के समान खुशी से नहीं अपनाते हैं, वह हमारे लिए और भारी बोझ बन जाएगी। और इसलिए हमारा इस आश्वासन प्रभु यीशु का विश्वास वरदान है, और दुख भोगना भी एक वरदान है। और आजकल 40 में विशेष रूप से जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों को याद करते हैं, तो हमारा दुख प्रभु यीशु के दुख के सामने कोई मायने रखता क्या? इतना भी नहीं है। प्रभु यीशु का 100% है ना, हमारा 1% भी शायद नहीं होगा, इतना कम दुख है। और इसलिए जब हमारे जीवन में दुख पीड़ा बढ़ जाती है, हमें क्रूसित प्रभु यीशु की ओर नजर डालना है। और जब यीशु को देखते हैं, फिर हम ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो हम रोएंगे, तड़पेंगे, अरे मेरे जीवन इतना दुख क्यों? मगर जब हम क्रूसित यीशु की ओर नजर डालते हैं, प्रभु मेरा दुख आपके दुख के सामने क्या है? आपने इतनी झेला है। और इसलिए हमें आश्वासन है, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे विश्वास में जो कमियां हैं मैं उसे पूरा कर दूंगा। और इसलिए हम सभी जन भाग्यवान हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें विश्वास की वरदान मिला है। धन्यवाद देते हुए हमारा क्रिस्तीय जीवन में आने वाले सभी संकटों को वरदान समझकर स्वीकार करने से हमारा क्रिस्तीय जीवन खुशी खुशी से जाएगी। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे दया सागर प्रेमी पिता, आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में भेजकर हम सबों को आपका प्यार के एहसास कराया।
एक नया रिश्ता आप और हमारे बीच में स्थापित किया। वही प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण को हम उसके लाभ उठाते हैं जब हम विश्व बलिदान में भाग लेते हैं, क्योंकि हर विश्व बलिदान प्रभु यीशु की जन्म दिया, यीशु चरण में तूने जन्म दिया, क्रूस पे हुआ बलिदान। हमारे जीवन में आने वाले हर मुसीबतों के लिए स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु के समान